मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की जंग जारी है। सियासी दलों के दिग्गज चुनावी मैदान में हैं। यहाँ वे मेगा रोड शो, जनसभाएं कर प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने तरह तरह के वादे कर रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजधानी भोपाल में नगर निगम के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। खास बात यह है कि कांग्रेस ने 2 संकल्प पत्र जारी किए। निचली बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र लाया गया, जिसमें शहर के आगामी विजन पर जोर दिया गया। आइए जानते हैं कांग्रेस के संकल्प पत्र में क्या है खास। हर घर में पानी का बिल और हाउस टैक्स आधा करने का ऐलान। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को संपत्ति कर में मिलेगी 5% छूट। राजधानी में फिल्म सिटी की जाएगी विकसित। युवाओं के लिए मेयर रोजगार योजना लाई जाएगी। फ्री वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। 5 साल में 10 लाख पौधरोपण कर ग्रीन सिटी बनाया जाएगा। मेयर हेल्थ स्कीम की जाएगी लागू। अवैध कॉलोनियों को करेंगे वैध। हाट बाजार, चिल्ड्रन पार्क किया जाएगा विकसित। देखिए, जनता से वादे नहीं, जनता के सामने संकल्प हम ले रहे हैं। संकल्प इस बात का कि भोपाल स्वच्छ, सुरक्षित और सुंदर बने। संकल्प इस बात का कि भोपाल के निवासियों की समस्याएं समय सीमा में समाधान हो। संकल्प इस बात का कि चाहे हमारी निचली बस्ती का रहवासी भाई हो या कॉलोनियों में रहने वाला या पुराने भोपाल में रहने वाला, सबको सुविधाएं मिले और समस्याओं का निराकरण समय सीमा में हो। घोषणा पत्र हमने 2 भाग में किया है, झुग्गी झोपड़ी बस्ती इलाके का और शहर का अलग। और मुझे विश्वास है कि भोपाल में एक नया विकास का मौका आने वाला है। जनता अपने साथ है, पुलिस प्रशासन और पैसा भाजपा के साथ है। वहीं जल्दी बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो लाने वाली है, लेकिन कांग्रेस के संकल्प पत्र पर बीजेपी के दिग्गज नेता चुटकी लेते नजर आए। कहा कि कांग्रेस ने जो वादे पहले किए थे वो 15 महीने की सरकार में पूरा नहीं कर पाई। जनता तो बीजेपी को आशीर्वाद देगी और सभी निकायों में बीजेपी का परचम लहराएगा। काम कुछ करना नहीं है, बातें करना है, झूठी बातें करना है, ये कांग्रेस का शगल है। बात वही हुई, बात लंबे चौड़े वादे कर लो, न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी, ऐसा एक कहावत है। तो मुझे लगता है कि बातें खूब बड़ी बड़ी कर लो और जब अवसर मिले कुछ मत करो। तो ये कमलनाथ जी ने भी किया। भोपाल की जनता निश्चित रूप से विकास के साथ होगी। भोपाल का कायाकल्प हो, भोपाल वास्तव में राजधानी के अनुरूप जिस स्वरूप में जा रहा है उसमें और तेजी से प्रगति हो, उन्नति हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आशीर्वाद देगी। जनता ने जब कांग्रेस का मूल चुनावी घोषणा पत्र खारिज कर दिया, जो एक झूठ का पुलिंदा था, 2 लाख तक का 10 दिन में किसान का कर्जा माफ, एक का नहीं किया, नौजवानों को 4,000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं दिया, ढोल बजाने, तो जब उस पर विश्वास उठ गया तो इस पर क्या विश्वास होगा। गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनाव का रण अपने अंतिम दौर में है। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा। बीजेपी और कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब वादे दावों की झड़ियां लग गई। सबके बीच देखना होगा कि कौन सी पार्टी निकाय के रण में अपना परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं छोटा चुनाव लेकिन बड़े वादे। निकाय की जंग में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। तमाम चर्चा हम शुरू करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। कांग्रेस के संकल्प पत्र में कितना दम? क्या कांग्रेस का दांव बदलेगा निकाय चुनाव?
किस सियासी दल के दावों पर जनता लगाएगी वोट की मुहर? और क्या शहर सरकार में घोषणा पत्र का दिखेगा असर? ये वो तमाम बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी चर्चा में जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। हमारे साथ रंजन श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत भूपेंद्र गुप्ता जी आपसे। जब आप लोग मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी इस बात को कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में, खासतौर से उन्होंने भोपाल का जिक्र किया और ये बताया कि जनता अब थोड़े से बदलाव के मूड में है। यहां तक ठीक था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आपके जो दावे हैं, जो वादे हैं, वो पुराने हैं, उसको जनता ने देखा है। जी भूपेंद्र गुप्ता जी। भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि जो है क्या पिछला जो नगर निगम भोपाल का कांग्रेस का था क्या? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कह रही है कि हम जो है नगर निगम से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, चोटियाई बंद करेंगे। तो ये चोटियाई कौन लोग कर रहे थे? पिछले 2 नगर निगम तो जो है काउंसिल तो बीजेपी की थी। इसका जवाब देने में जान निकलती है, इसका जवाब देने में जो है शर्म आती है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। ना तो हमारा यहाँ पर काउंसिल थी, ना हमारा मेयर था, ना हमने वादे करे थे। हमने वादे किए थे विधानसभा चुनाव में और इसीलिए जो है बीजेपी को घर बैठा दिया। अच्छा। हमारी सरकार जनता ने नहीं गिराई, सौदागरों ने गिराई है। हाँ। ये सब जानते हैं। और जो सौदागिरी से सरकार गिराई है उसमें हमारे वादे, पूरी बात सुन लें आप जी, जल्दी मत मचाएं, पूरी बात कर लेने दीजिए जी। 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया, ये सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है। हमने जो है 2 गुनी जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन की विधानसभा में स्वीकार किया है। हमने जो है लगभग 97 लाख लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी, विधानसभा में स्वीकार किया है। ये किस बात की नौटंकीबाजी करते हैं? झूठ बोलने में जो है महारत हासिल कर ली है। 24 घंटे सुबह से उठ के कुल्ला करते ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये कांग्रेस को ये आईने दिखाएंगे क्या? हमने जो 70 साल में देश बनाया था उसको इन्होंने बर्बाद कर दिया, बेच के जो है पूरे प्रदेश ये अपनी सरकार चला रहे। आज मध्य प्रदेश सरकार कह रही कि अब हम मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेचेंगे, 25% पैसा उस जिले को दे देंगे जिस जिले की संपत्ति बेचेंगे। ये देश बना रही है। ये इनका पहला नारा था, देश नहीं बिकने दूंगा। अब कहाँ गया देश? रोज बेच रहे हो। चलिए ठीक। उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे बताओ? हाँ। राजधानी मध्य प्रदेश की भोपाल, 20 लाख जनता 10 दिन तक प्यासी रही। इस राजधानी का ये हालत की है तुम्हारे नगर निगम ने, तुम्हारे चोर भ्रष्ट प्रशासन ने। आप बताइए, 20 लाख जनता यहाँ प्यासी थी, लूट लिया भोपाल को जो है टैंकर माफिया ने। इस पर क्यों नहीं बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा जी? इस पर क्यों नहीं बोलती है भाजपा? इस पर जो है जुबान सिल जाती है। ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। गोविंद मालू जी से तमाम सवालों के जवाब लेते हैं, कांग्रेस पार्टी के भी और भूपेंद्र गुप्ता जी के भी। गोविंद मालू जी, बीजेपी लगातार जो आप लोग सवाल तो खड़े कर रहे हैं कांग्रेस की ओर, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि लगातार पंचवर्षीय नगर सरकार की कब्जा आपका रहा है। 16 नगर निगमों में आपकी पार्टी के ही महापौर थे, ज्यादा पार्षद भी आपके थे, तो फिर अब सवाल कांग्रेस पर क्यों खड़े हो रहे हैं? पहली बात तो ये कि कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद जो खिसियाट है वो हर नेताओं में दृष्टिगोचर होती। इन्होंने किस तरह से देश बना हुआ था उसको भ्रष्टाचार का जवाब दो उसको। अब मेरी बात सुन लीजिए गुप्ता जी, आपकी सुन लेते हैं। भूपेंद्र जी बड़े शांति से उन्होंने आपकी बात की थी। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सबसे पहला वचन तो उन्होंने वही भंग कर दिया, कर्ज माफी को लेकर 10 दिन में हम कर्ज माफी कर देंगे। इन्होंने कितनी कर्ज माफी की ये सारे किसानों के सामने, और इसीलिए लोकसभा में दुर्गति हुई थी। आंकड़े की बात आप कर रहे हैं तो आंकड़े हैं कि आपको 55 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करना था। कितना किया आपने? 55 लाख लोगों किसानों का करना था, कितना किया आपने? आपने तो 5 रुपए पेट्रोल डीजल में कम करने का भी वादा किया था। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लोन थे उनको ऋण को माफ करने की बात की थी, ब्याज कम करने, कई सारे वादे किए थे आपने।
अभी प्रदेश का चुनाव तो है नहीं, है नगरीय निकाय का चुनाव है। जी, देखिए जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी हर नगरीय निकाय में जीत रही है, और उनके पहले से दिग्विजय सिंह सरकार के जब सीट तब भी इंदौर के नगर निगम। गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी ये भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग भोपाल मैनिफेस्टो की भी बात कर रहे थे नगरीय निकाय के, तो वो ये कह रहे हैं कि 20 लाख से ज्यादा जनता कई दिनों तक प्यासी रही, पानी नहीं मिला उन्हें, इस वजह से टैंकर माफिया भी बढ़ा। शायद यही सवाल थे भूपेंद्र गुप्ता जी के। सब काम इनका है, हमको जनता को किस तरह पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके इसके लिए किया है। ये तो हर काम में, क्योंकि इनकी आदत ही भ्रष्टाचार की है, इनको केवल भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं सोचता, इनको विकास दिखता ही नहीं है। जनता को विकास दिखता है, इनको नहीं दिखता। इनको इतना पैसा कहाँ से आएगा और कैसे माल हड़पा जाएगा। 15 महीने में भी इन्होंने यही किया और आगे भी यही योजना है, इसी का संकल्प लेकर आए जनता के बीच। जनता समझती है इनके कारनामों को। चलिए, किस तरह से इन्होंने पूरे नगर निगम को, कई सारे कांड हो गए अलग अलग नगर निगम में, भोपाल हो चाहे इंदौर हो, इनकी सरकार थी तब। रोड रोलर, चक्का कांड, लाइट कांड, लट्टू कांड, कई सारे कांड हो गए। इनको तो लट्टू तक लगाने में पैसे खा गए जब प्रकाश व्यवस्था नहीं थी, पेयजल नहीं की आपूर्ति नहीं कर पाए, सड़कें जर्जर हो गई, गली गली की हमने सब बनवा दी, सीसी सड़कें बन गई, सीमेंट कंक्रीट की बड़ी कब की बात बता रहे हैं आप सर? 2000 से पहले की बात है क्या? सुधारने के लिए बगीचे बनाए। जी गोविंद मालू जी, ये 2000 से पहले की बात है क्या जो आप बता रहे हैं? उदाहरण क्या ये क्या साल 2000 से पहले की बात है जो आप बता रहे हैं? ये 2000 के पहले की बात है जब इनकी सरकार थी तब। उसके बाद हमने लगातार विकास किया, निरंतर विकास किया। इसी के कारण हम बार बार जीतते रहे। छोटे चुनाव होते हैं, जनता की पूरी नजर होती है, व्यक्ति और काम बड़ा होता है, चलिए पार्टी छोटी होती है। जी जी जी, फिर से लौटेंगे सर आपके पास, एक बार फिर से लौटेंगे। रंजन श्रीवास्तव जी से हम समझने की कोशिश करते हैं। रंजन जी, मैनिफेस्टो जिस तरह से जारी हो रहा है, हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी भी बहुत जल्दी मैनिफेस्टो जारी करेगी, कांग्रेस ने बड़े दावे किए हैं, और मैनिफेस्टो में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पानी का बिल है उसको उन्होंने बोला है इसमें कमी करेंगे, संपत्ति कर में कमी की बात कही है, और भी बड़े बड़े उनके ऐलान हैं। इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करने में तो कांग्रेस ने बाजी मार ली है, भारतीय जनता पार्टी से पहले मैनिफेस्टो जारी कर लिया है भोपाल का। रंजन, देखिए, भोपाल पिछले बहुत समय से चुनाव देख रहा है। जी जी, हर पार्टी की मेयर इन काउंसिल आ चुकी है। लेकिन आज भी भोपाल में हमें देखिए प्रॉपर्टी टैक्स या वाटर टैरिफ की बात नहीं है। बात है जो पानी मिल रहा है वो कितनी देर मिल रहा है, जो पानी मिल रहा है जी जी, वो स्वच्छ है कि नहीं है। आज ही भोपाल में बहुत सारे, मतलब भोपाल में हम यहाँ देखे एक समय 2 समय पानी आया करता था, अब पानी एक समय आता है। नर्मदा की सप्लाई के बाद भी पानी करीब आधे घंटे 45 मिनट आता है। बीच में आप बता ही रहे थे कि बीच में क्राइसिस हुई पानी की, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई, 4 दिन पानी नहीं मिला लोगों को, फिर लीकेज हुआ, फिर पानी नहीं मिला, तो दिक्कतें है। वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, तो जनता टैक्स देने को तैयार है, लेकिन जो उसके बदले सुविधा चाहिए वो तो मिले। गार्बेज कलेक्शन टाइम पे हो जाए, गार्बेज दिखे नहीं, गंदगी दिखे नहीं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप टैक्स लीजिए, केवल टैक्स हाफ करना, टैक्स हाफ करना ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। आप सुविधाएं दीजिए पब्लिक को। और मुझे इतने साल से इन्वेस्टमेंट का इश्यू देख लीजिए आप, बड़ा तालाब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, पानी की समस्या तो जितनी समस्याएं हो सकती है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन में वो सारी बहुतायत मात्रा भोपाल में है, और अभी जिस लेवल पे सुधार होना चाहिए उस लेवल पर सुधार नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, बड़े स्तर पर सुधार होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र गुप्ता जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ते हैं। जो बात गोविंद मालू जी कह रहे थे उन्होंने फिर आपके समय के कार्यकाल को बता दिया, लेकिन सर ये तमाम चीजों में जनता बड़ी भ्रमित हो जाती है। जनता को वर्तमान बड़ा पसंद है। आज आप जो काम करेंगे उसके फलीभूत आपको वोट मिलेगा सर, जो काम भारतीय जनता पार्टी करेगी उसके फलीभूत उसको वोट मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि जो बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कह रहे थे या विभा पटेल जो कि भोपाल से महापौर का चुनाव लड़ रही हैं, क्या नयापन रहेगा अगर कांग्रेस पर जनता भरोसा जताती है निकाय चुनाव में?
आप वर्तमान की बात करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। जी। इनसे ना वर्तमान की बात करें, अभी उनको गुलगुली मत करना आप। तो अभी जो सबसे बड़ी समस्या है, आज सरकार को 17 साल हो गए हैं मध्य प्रदेश में। हाँ। भोपाल का मास्टर प्लान घोषित कर पाएगा? इसका जवाब देंगे। ये किस भ्रष्टाचार में, किन मंडियों से, ये किन दलालों के अड्डों से निकलने में रुक जाता है हर बार? इसके जवाब कौन देगा? 17 साल हो गए, भोपाल का मास्टर प्लान घोषित नहीं हो पाया। एक स्मार्ट सड़क 7 साल में नहीं बना पाए। स्मार्ट सिटी बनाने वाले 2 करोड़ रुपए के पौधे लगाए थे, वो सारे के सारे पौधे सूख गए। आपके कैमरे बताते हैं, आपके चैनल ने भी वो दृश्य दिखाए। ये किसको आंख दिखा रहे हैं, किसको समझा रहे हैं? ये अली बाबाओं की सरकार है और ये जो है इस तरह की बातें करते हैं। आज पूरी दुनिया में जो है पानी का लोग संरक्षण कर रहे हैं। पूरे विश्व में लोग जो है सरोवरों को, तालाबों को, बाड़ियों को जो है फिर से रिजुविनेट कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली सरकार है जिसने जो है सागर के तालाब को सुखा दिया। करोड़ों लोग जिससे जुड़े हुए थे, जिसके साथ एक जो है इतिहास जुड़ा हुआ है, जिसमें लाका बंजारा ने अपने बेटे की बलिदान किया उस जिस तालाब को बनाने के लिए, उस तालाब को इन्होंने सुखा दिया। ये भ्रष्टाचार की महागंगा है, ये त्रिवेणी है। ये कहां से चोरी के तरीके निकालते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जाइए सागर, अपने कैमरामैन को कल भेजिए, वो सागर के तालाब की तस्वीर भेजेगा आपको। ये मध्य प्रदेश सरकार कर रही, ये बुनियादी समस्याएं हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इनको करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ रुपया दिया था सीवेज लाइन ठीक करने के लिए सारे नगर निगमों। इनके सारे मेयर लूट के खा गए उसका जवाब देंगे, बताएंगे कहां पर सीवेज लाइन परफेक्ट बनी। मालूम साहब बता दें ये इंदौर का हाल चाल। इनको शर्म आएगी उसमें बोलने में। अभी राहुल गांधी पे चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये काम की बातें करना आती नहीं है। चलिए, आपने अभी जो है दुनिया भर की बातें करेंगे। पुरस्कार श्रीमान, ऐसे नहीं जीत लिया, काम नहीं होता तो मालूम है हमें क्या जीत लिया, अभी कैसे जीत रहे हो? ये जो सर्वश्रेष्ठ शहर इंदौर है। अभी आगे ना अरे एक जमाने में जिसको इसका जवाब दो, जो मैं पूछ रहा हूँ। कब्जे कर लिया आपके लोगों ने, जिसका जवाब दिया उसका जवाब दो, उसका जवाब दो। मैदानों पर कांग्रेस के आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, विद्यार्थियों की जो है आप जो है वजीफा खा गए हो, उनकी जो है स्कॉलरशिप खा गए हो, इसका जवाब दो। शहर को हरा भरा कर दिया, आपने बर्बाद कर दिया, इसका जवाब दो। सड़कों का जाल बिछा दिया, कुछ नहीं दिया, लूट की, जहाँ से कमीशन मिलता था वही काम किया तुमने, और कुछ नहीं किया। लग गए थे 100 रुपए की बिजली का बिल था, 5,000 कैसे हो गया? इसका जवाब दो। रेलवे ओवरब्रिज बनाओ, 6 ओवरब्रिज बना दिया हमने, 3 और बन रहे हैं। की बिजली का बिल 5,000 कैसे हो गया? इसका जवाब दो। मेट्रो चालू हो जाएगी 2023 में, बिजली का बिल 5,000 कैसे हो गया? इसका जवाब दो। है बताइए, इसका जवाब दीजिए। रोड रोलर, चक्का कांड, बत्ती कांड, लट्टू कांड, पता नहीं कितने कांड कर दिया कांड, संबल कांड, सारे घोटाले और ये नाम दे कांड आपने अली बाबा जी। अली बाबा जी ये बताइए कि 100 रुपए का बिजली का बिल 5,000 रुपए कैसे हो गया? लोकसभा, 100 रुपए का बिजली का बिल 5,000 रुपए कैसे हो गया? इसका जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, आपके कहने से क्या होता है? जनता जानना चाहती है कि 100 रुपए का बिजली का बिल 5,000 कैसे हो गया? कमलनाथ जी 100 रुपए लेते थे। बात करो, बताओ जरा, आप बताओ ये डाकाजनी क्यों कर रहे हो? इसका जवाब दो ना। ये दुनिया भर के गीत मत गाइए, इस बात का जवाब दीजिए कि 100 रुपए का बिजली का बिल कैसे हो गया 5,000? कई सारे सवाल हैं सर। जी आप दोनों लोगों की ओर से कई सारे सवाल हैं। एक बार फिर से हम रंजन जी का रुख करते हैं। रंजन जी, जो हमारी चर्चा चल रही थी और जो बात कांग्रेस कह रही है बिजली बिल को लेकर, जी गोविंद वालू जी आएंगे सर आपके पास, 1 मिनट। सावरकर की बात करते नगरी, ठीक है गोविंद वालू जी। तो रंजन साहब, क्या लगता है आपको ये जो पानी बिजली वाले विषय हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि किस तरह से हमने दिया और कांग्रेस ये बता रही है कि इसमें खर्चीला कितना कर दिया, ये अहम मुद्दा रहेगा और जनता जब वोट डालने जा रही होगी तो उसे ये तमाम चीजें याद रहेंगी, अगर हम 16 नगर निगमों की खासतौर से बात करते हैं तो? नहीं, देखिए, हमने पहले कहा मैनिफेस्टो का अपना एक रोल होता है जी। अल्टीमेटली बहुत फैक्टर्स होते हैं चुनाव में जी। आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है जी, उसके इमेज क्या है, आपको मैनिफेस्टो कितना भी अच्छा हो, कैंडिडेट अगर लोगों से नहीं जुड़ा हुआ है तो चुनाव ना जीते।
और कैंडिडेट अगर अच्छा है, मैनिफेस्टो खराब भी, चुनाव जीत सकते हैं। तो लोकल चूंकि चुनाव है, स्थानीय स्तर पर चुनाव हो रहा है, वहाँ पे नाली, बिजली, सड़क, पानी, सब कुछ जितने सेक्टर्स हैं, सारे सेक्टर्स काम आते हैं जी। कई बार ऐसा हुआ है कि माहौल किसी दूसरी पार्टी का रहा है और एक आदमी जो दूसरी पार्टी का चुनाव इसलिए जीत जाता है कि लोगों से कनेक्टेड है, लोगों की जो बहुत सारी समस्या उससे सामने रहता है, आगे रहता है, पानी, बिजली, सब जो भी चीजों को उठाता रहता है। तो सारे फैक्टर्स काम आते हैं, एक फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा, फिर मैनिफेस्टो आने से लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा। जो रियल इश्यूज है उस पर काम होना चाहिए, पहले दिन से काम होना चाहिए, क्योंकि 5 साल निकल जाता है और फिर जो समस्याएं हैं, चाहे बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, इन्क्रोचमेंट हो, स्लम का मामला हो, झुग्गी बस्तियों का हो, वो सब वैसे वैसे बनी जाती है। अभी देखिए हम लोग स्ट्रगल कितने सालों से कर रहे हैं लगातार। भोपाल आज भी स्वच्छ नहीं हो पा रहा है, इंदौर काफी आगे बढ़ चुका है। हर बार हम बात करते हैं भोपाल को नंबर 1 स्वच्छ बनाना है, आज भी नहीं है। आप किसी गली में हम चले जाइए, भयंकर गंदगी पड़ी हुई है, उठ नहीं रही है। तो ये समस्या जो है, जो भी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो भी काउंसिल बने, जो कारपोरेटर हो, मेरा मन उनको ये रिजॉल्व करना चाहिए, सफल करना चाहिए। किनारे मैनिफेस्टो किराए रख करके, ठीक है, हम आज एक नए सिरे से काम करेंगे और भोपाल को नया शहर बनाएंगे। बिल्कुल 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 सही बात आपने कही है। गोविंद मालू जी, भूपेंद्र गुप्ता जी का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी की संख्याएं तो ज्यादा आई, लेकिन आज तक भोपाल का मास्टर प्लान रेडी नहीं हुआ। देखिए, जो योजना लागू है वो पूरा करना, मास्टर प्लान की जो बात है वो भी क्या लागू होगा और विकास भी होगा। ये बात जब खेत की करना होती तो खलियान की करने लग जाते हैं। विकास की बात करना चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव में केवल इंदौर भोपाल ही नहीं है, नगर पालिकाएं भी हैं, नगर पंचायतें भी हैं। क्या गाँव की तस्वीर और तकदीर बदली है, उस पर बात करो भाई। गांव गांव घूमो, जब पता लगेगा कि पंचायतों की हालत क्या हो गई, क्या थी और क्या हुई। अब पंच परमेश्वर योजना से जो 20 की सड़कें नहीं बनती थी वो बनी। एक एक छोटा से छोटा आधारभूत संरचना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 17 साल में खड़ा किया है। कांग्रेस ने तो 15 महीने में आए, सड़क खुद गई, बिजली गायब हो गई, पानी का पता नहीं लगा। ये हालत है। पानी, बिजली, सड़क जब ये आते हैं तो गायब हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी आती है तो फिर वो सरसब्ज हो जाते हैं। और सारे नगर, छोटे नगर, बड़े नगर आदर्श हो गए हैं, अच्छे हो गए हैं, स्वच्छ हो गए हैं और हरियाली से भरपूर हो गए हैं। लोगों को नागरिक सुविधाओं में लगातार, अब नल जल योजना जो है केंद्र की, वो हर घर नल, वो योजना अब लगातार हर घर में नल देने की योजना चालू है काम, और वो अगले 2-3 सालों में पूरा कर लेंगे हम। इसलिए ये पेयजल का संकट हो सब दूर किया, सड़कों का, यातायात सुविधा। देखिए आपके समय रोडवेज बंद हो गई, हमारे टाइम हमने जो ट्रांसपोर्ट सर्विस खड़ी की। तो आप लोगों को ये लगता है कि ये जो तमाम योजनाएं आप बता रहे हैं और आपकी पार्टी बता रही है, जनता इस पर मुहर लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी, क्योंकि लोगों को उसका लाभ मिला है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हम पूछते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी, जी गोविंद मालू जी, समय थोड़ा सा कम है सर। भूपेंद्र गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, जनता उसी पर मुहर लगा देगी। तो बता क्यों नहीं रहे? ये बुद्धि से विश्वगुरु बने हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन आदरणीय विश्वगुरु से मैं पूछ रहा हूँ कि जो है ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किसके अंडर में आता है? नगर निगम के अंडर में आता है कि मोदी जी के अंडर में आता है? जब नगर निगम के अंडर में आता है तो सफाई दो ना कि 2 करोड़ के पौधे क्यों सूख गए, एक सड़क क्यों नहीं बन पाई। ये आपके विकास का नमूना ही तो है। आपने तो विकास किया है, किसी और ने थोड़ी किया है। गोविंद जी, आपकी बुद्धि का ये प्रदर्शन आप जो है कर रहे हैं, उसी पर सवाल कर रहा हूँ मैं। वो भी सुन रहे हैं। आप बताइए ना, ये नगर निगम के अंडर में आती है, ये स्मार्ट सिटी की आपके अंडर में आती है मालू जी? ये किसके अंडर में आती है आपको यही नहीं पता? डिबेट करने चले आए अपने जो है जैकेट पहनी और बैठ गया। मैं अंतिम प्रतिक्रिया के लिए रंजन जी का रुख करते हैं। आपको यही नहीं पता कि रंजन साहब इसके अंडर में आती है। ये जैकेट पहनने से थोड़ी डिबेट होती है। अपनी काम की बात करिए, ये भाषणबाजी मत करिए। आप बताइए 2 करोड़ के पौधे सूख गए। सर बिल्कुल समय बहुत कम है। रंजन जी, अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपका रुख करना चाहता हूँ। एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। रंजन श्रीवास्तव जी। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैनिफेस्टो अपनी जगह पे, बीजेपी का मैनिफेस्टो आना बाकी है जी।
अब देखा ना प्रॉमिस जो कहलाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस अपना ला चुकी है बिल्कुल बिल्कुल मैनिफेस्टो। बीजेपी का उसमें मैनिफेस्टो जनता का जी बोलिए बोलिए रंजन जी। देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने पहले कहा हाँ। कि मैनिफेस्टो को बयान देखना पड़ेगा आपको, हाँ। मैनिफेस्टो नहीं, आप रियल स्पीच को देखिए, हाँ। जनता को चाहिए और संकल्प लीजिए कि अगर हमारी सरकार हमारी मेरी कोशिश बनता है बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। उसको 1 दिन में, 2 दिन में, महीने में, 2 महीने, 2 साल में पूरा करेंगे तो कुछ बात पूरी हो पाएगी। ये बिल्कुल सही बात आपने कही। समय बहुत कम है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मैनिफेस्टो पर हम चर्चा कर रहे थे। निकाय चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया कांग्रेस ने, बीजेपी का मैनिफेस्टो अभी आना बाकी है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप उसी तरह से चलते हैं। बीजेपी कहती है हमने बहुत काम किए, कांग्रेस बोलती है काम बताइए जनता के बीच में जाने से पहले। कांग्रेस को यह लग रहा है कि जनता उसे चुनेगी और बीजेपी को यह लग रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार, शिवराज सरकार काम कर रही है, जनता उसे चुनेगी। लेकिन 2 चरण में होने वाले इस निकाय चुनाव में जनता किसे चुनेगी, इसके लिए महज 10 से 15 दिनों का हमें इंतजार करना होगा। IND एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।